हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेडसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है आपके जीपेट एग्जामिनेशंस काफ़ी करीब आ चुके हैं और बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं आपके इस जीपेट एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये जो नई सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है जेडसी डाइजेस्टर, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट और समराइज्ड वे में एक पर्टिकुलर टॉपिक जो एक इंपॉर्टेंट आपके इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, वो सभी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उससे आए हुए जो भी अलग अलग डिफरेंट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हैं वो सभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये दो तरीके के हमारे होते हैं। कौन कौन से? SN1 होता है और SN2 होता है। तो जरा बात करिए सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन होता क्या है बेसिकली? सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपका कोई जो आपका सबस्ट्रेट है वहां से कुछ चीजें हट करके कुछ नई चीजें लगे, ये आपका कहलाता है क्या? सब्स्टिट्यूशन। लेट सपोज आपके पास में क्या है, RCl है, आपने क्या किया, कुछ ऐसा रिएजेंट लिया हुआ है। लेट सपोज हमने बोला रिएजेंट है, यहाँ पे रिएजेंट है, रिएजेंट आपका ये क्या कर रहा है, ये इस पर आपके सबस्ट्रेट पर अटैक कर रहा है और यहां से क्लोरीन को हटा करके खुद से लग जा रहा है। तो R के साथ क्या लग जा रहा है? लेट सपोज आपका रिएजेंट लग जा रहा है। यहां पे क्या हुआ है, बेसिकली आपके रिएजेंट ने इस क्लोरीन को क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया है। ये आपका क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। इनका नाम है न्यूक्लियोफिलिक। इसका मतलब क्या होगा? जो आपका रिएजेंट है, इस जो रिएजेंट आपने यूज किया था, इस रिएजेंट का नेचर कैसा था? ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज रही होगी। इट मींस कि ये एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर रहा होगा। इसके पास या तो लोन पेयर्स प्रेजेंट थे या तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था। इस वजह से क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल नेचर का था। और यहाँ से जो आपका लिविंग ग्रुप है, जो पर्सन निकल रहा है, जो यहाँ से छोड़ के जा रहा है, वह क्या होगा? यह भी आपका एक न्यूक्लियोफिलिक नेचर का ही होगा, क्योंकि अगर पर्सन जो लगने वाला है वो न्यूक्लियोफिलिक है तो जो निकल रहा होगा वो भी कैसा? एक न्यूक्लियोफाइल ही होगा जो निकल रहा होगा। हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट इसको लेकर के होते हैं। जो ये हमारे पास में देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप सभी को ये पिक्चर कई बार आप लोगों ने देखा होगा, काफी सही एक्सप्लेनेशन इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। खैर, हम लोग यहाँ पे आते हैं सबसे पहले और यहाँ पे सब बातों को डिटेल वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे हमको क्या मिलता है? हमेशा एक सबस्ट्रेट होता है जिस पर क्या कर रहा होता है, एक अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, जो कि कुछ सॉल्वेंट्स या फिर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कई बार रिएक्शंस आपको हो सकते हैं इंपॉर्टेंट जो हो, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो हमने बोला ये हमारे पास में सबस्ट्रेट है, ये न्यूक्लियोफाइल है, हमको यहाँ से लिविंग ग्रुप जो पर्सन निकलने वाला है, और ये हमको क्या मिला? प्रोडक्ट मिल रहा है। ये दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? हमने बोला SN1 और SN2 हो सकते हैं। दोनों के जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां जरा समझिए। अगर हम पहले SN2 की बात करते हैं तो SN2 रिएक्शंस जो होते हैं, यहां पे आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करता है? आपके सबस्ट्रेट पर अटैक कर रहा होता है। अच्छा, अटैक क्यों करेगा? सबसे पहले ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो, समझो, यहां जो हमारा सबस्ट्रेट है इसके पास कुछ ऐसी कंडीशंस रही होंगी जिस वजह से इस न्यूक्लियोफाइल को इसकी तरफ क्या हुआ? अट्रैक्शन शो हो रहा है। रीजन देखो, यहां कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। और आपको पता है क्लोरीन एक क्या होता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो ये जो बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन का, इस पर क्या है? पार्शियल पोलैरिटी ऑलरेडी शो हो रही है हमको। तो यहां न्यूक्लियोफाइल जो कि OH माइनस यहां पे है, उसको क्या मिला? एक इंडिकेशन मिला कि चलो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करते हैं? यहाँ पे अटैक करेंगे। और इससे OH को क्या फायदा होना है? OH के पास नेगेटिव चार्ज है और चार्ज कभी भी किसी भी कंपाउंड को स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो OH माइनस है इसके पास में नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो हाईली अनस्टेबल वो भी है, रिएक्टिव है, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा थी। इस वजह से उसने कार्बन पर अटैक करने का कोशिश किया। और यहाँ पे क्लोरीन क्या है? वो आसानी से निकल सकता है। रीजन क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और क्लोरीन से ज्यादा बेहतर OH माइनस क्या है? हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो हम पाते हैं कि OH एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो ये आपका क्या कर रहा है? एक वो जिस कहते हैं पुअर न्यूक्लियोफाइल को यहां से रिप्लेस कर रहा है। तो यहां से OH क्या करता है? इस कार्बन पे अटैक करता है। अभ्यास हो रही, क्योंकि ये एक SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म की खास बात क्या है? ये पूरा का पूरा रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में ही क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। OH माइनस आता है और यहाँ पे क्या किया? अटैक किया कार्बन के साथ। तो एक ऐसा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, है ना? सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की ओर जो चेंज हो रहा है, इस चेंज का एक ट्रांजिशन होगा। उस ट्रांजिशन पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कार्बन हो रहा है कैसा? पेंटावेलेंट देखने को मिल रहा है।
कार्बन पेंटावैलेंट हो रहा है, कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन रहे हैं, 5 बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट हुआ। तो SN2 रिएक्शंस की खास बात ही क्या है कि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट्स देखने को मिलते हैं और कैसा होता है ट्रांजिशन स्टेट में, कार्बन पेंटावैलेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक बात और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो Cl माइनस यहां से निकला और हमको यहां पे मिला हमारा कंपाउंड। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि OH जो है या फिर जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, हम ऐसा अगर एक कॉमन जनरल लेकर के चलें, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हमेशा और हमेशा क्या करने वाला है, बैक साइड से ही अटैक करेगा। बैक साइड से क्या मतलब है, जो आपका लीविंग ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से क्या करता है, OH माइनस अटैक कर रहा होता है और फिर हमको क्या मिला, देखो यहाँ पे एल्किल हैलाइड से कन्वर्ट होकर के अल्कोहल मिला। अब यहाँ पे क्या बात है, क्लोरीन आपको पता है कहां पे था, कार्बन के राइट साइड में लगा हुआ था, चेक करो जरा, लेकिन जो इनकमिंग OH लगा है वह कार्बन के लेफ्ट साइड में है। जो आपका क्लोरीन था उसके जस्ट बैक साइड से अटैक किया गया हुआ है। ये आपका SN2 की खास बात होती है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। यहाँ पे हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं ऑलवेज। अच्छा, थोड़ा सा SN1 की बात कर लिया जाए। देखो SN1 की जब आप बात करते हो, SN1 में क्या सीन है कि यहां पे हमारे पास में क्या होता है, कोई भी एल्किल हैलाइड है तो यहां 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, यहां पे सॉल्वेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहां हमारे पास में जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, इस केस में सॉल्वेंट यूज किया जाता है पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर भी हो और प्रोटिक हो। प्रोटिक क्यों, क्योंकि प्रोटिक होगा उसके पास प्रोटॉन्स होने चाहिए। प्रोटॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के फास्ट होने के लिए, इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए। तो हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर प्रोटिक का काम है कि इस बॉन्ड को, कार्बन ब्रोमीन के बॉन्ड को वीक करना, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी हाई होगा पोलर होगा तो, और वीक करके क्या करेगा, उसको तोड़ देगा और हमको एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जनरेट होता है। अब कार्बोकेटाइन की अगर प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा याद आए, कार्बोकेटाइन जो होता है यह आपका एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और कार्बोकेटाइन के पास एक में वैकेंट p ऑर्बिटल जरूर प्रेजेंट होती है। वैकेंट p ऑर्बिटल अगर कार्बन पर है, और वैकेंट p ऑर्बिटल आपको पता है ना, एबव और बिलो ऐसे आती है, डंबल शेप की होती है। तो अब यहां पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैक करने वाला है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो आपका अपर और बिलो दोनों साइड से अटैक कर सकता है हमारे कार्बोकेटाइन में। रीजन क्योंकि यहाँ पे एक आपका माय बैड एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिस वजह से यहाँ पे हमारे पास में क्या हुआ, सबसे पहले कार्बोकेटाइन, ये फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है। फिर हमारे पास में जो कार्बोकेटाइन है, क्योंकि यह एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो अब जो OH माइनस है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास कंडीशंस ऐसी हैं कि भाई अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, यहां पर बना लेते हैं, कार्बन के पास में क्या है, देखो वैकेंट p ऑर्बिटल्स लगी हुई हैं और ये 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो हमारे पास ही जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ये आइदर दिस साइड और इस साइड, किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, चाहे यहां से चाहे यहां से। बट ऐसा देखा गया है जिस साइड से हमारा लिविंग ग्रुप निकला है उस साइड से थोड़ा सा क्या होता है, लेस प्रोडक्ट बनता है। मतलब यहां भी एक थोड़ा सा क्वांटिटी में इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। रीजन क्योंकि अभी भले हमारा न्यूक्लियोफाइल निकल, आपका माय बैड लिविंग ग्रुप निकल चुका है, लेकिन लिविंग ग्रुप फिर भी आपका वहां पे आसपास में तो है, तो थोड़ा सा रिपल्शन तो शो होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हो और लिविंग ग्रुप हो, दोनों के पास चार्ज तो सेम होने हैं, दोनों कैसे हैं, न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी ही होते हैं। तो इस वजह से हमने बोला कि यहां पे प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे। एक प्रोडक्ट ये बनेगा जैसा आपका कॉन्फ़िगरेशन था हमारे सबस्ट्रेट का, और एक ये भी बनेगा जो उसके अपोजिट वाला होगा। तो प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे। इसको हमने बोला क्या, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इसको हमने बोला क्या, रिटेन्ड प्रोडक्ट। रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों देखने को मिलता है। SN1 में हमको रेसिमिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, रेसमिक मिक्सचर नहीं, रेसमिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, रेसिमाइजेशन होता है, लेकिन थोड़ा सा हम बोलेंगे इन्वर्टेड वाला ज्यादा बनता है, ठीक है ना, ज्यादा प्रोडक्ट आपका बनता है, 53-47 ऐसा आपका कुछ रेशियो आ जाता है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म होता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों को और डिटेल में अगर, तो पहले कुछ पॉइंट्स हैं जैसे हमारे पास में हम बात करें अगर किसकी, SN2 की। SN2 में क्या है, देखो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इसके रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स यहाँ पे जरूरत है। रीजन क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो आपका एक ऐसा फेज नहीं है जहां पे वो सेपरेट हो चुका था।
यहाँ पे एक साथ लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल लगे हुए थे, तो इस वजह से यहाँ पे प्रोटॉन्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। रेट्स बाय सॉल्वेटिंग द केटायन व्हाइल लीविंग ग्रुप लीविंग द न्यूक्लियोफाइल एनायन फ्री एंड रिएक्टिव। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा इस रेट को SN2 के रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल एनायन को क्या करता है, उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता है, जिस वजह से क्या होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट्स यहाँ पे हम लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर हम ऑर्डर देखें तो न्यूक्लियोफाइल हमारा ज्यादा बेहतर कौन सा है, I माइनस होता है, देन Br माइनस होता है, देन Cl माइनस होता है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखा जाए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में, तो हम देखेंगे कि I माइनस एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, ब्रोमीन उसके बाद में, और फिर हमारा कौन आता है, क्लोरीन आता है। जो SN1 रिएक्शन यह एक कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, एक स्टेप में ही कंप्लीट रिएक्शन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशंस और बॉन्ड ब्रेकिंग ये SN2 में हमको क्या है एक साथ ही देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने इसको बोला कंसर्टेड मैकेनिज्म इसको बोला जाता है। जबकि SN1 ऐसा नहीं होता, SN1 में दो स्टेप की रिएक्शन है, एक स्टेप में कार्बोकेटायन, सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखने को मिलता है। प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं, प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन वो क्या करते हैं, एलिमिनेशन स्लो देखने को मिलता है इनमें, लेकिन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, फास्ट देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, देखो SN2 रिएक्शंस में क्या हुआ, बैक साइड अटैक हुआ हमारे न्यूक्लियोफाइल का, मतलब जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये जो आपके सब्स्टिट्यूशंस हैं इस कार्बन पर जिस पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसके सब्स्टिट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जितना लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना ही ज्यादा इजीली हमारा OH माइनस इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। रीजन, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अगर प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन है तो हाँ जी हमारा यहाँ पे SN2 रिएक्शन ज्यादा फास्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम एलिमिनेशंस की बात करें, थोड़ा सा अगर मैं अभी हिंट दे देता हूं, एलिमिनेशन चाहे E1 हो चाहे E2 हो, दोनों ही केसेस में देखा गया है कि 3 डिग्री ज्यादा फास्ट होते हैं, ज्यादा अच्छे एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स देते हैं, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन स्लो देंगे, लेकिन SN2 रिएक्शन बहुत ही फास्ट देते हैं, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये हमारा SN1 और SN2 की बात है। थोड़ा और आ जाओ, इनको डिटेल में देखते हैं, हर एक पॉइंट को, पूरा SN1 और SN2 को कंप्लीट यहाँ पे बात करें। SN2 रिएक्शंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक स्टेप में कंप्लीट होते हैं, 1 स्टेप की रिएक्शंस होती हैं, जबकि SN1 क्या है, ये हमारा 2 स्टेप की रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऑर्डर की बात करते हैं, SN2 रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। इनके जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, बाइमोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं, हमारा सबस्ट्रेट एज वेल एज हमारा न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इसलिए बाइमोलिकुलर और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप जो आपका था उसमें केवल और केवल हमारा क्या पार्टिसिपेट कर रहा था, सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन, तो इसलिए क्या है यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। रिएक्टिंग न्यूक्लियोफाइल की बात करें, अगर SN2 में क्या हुआ था, न्यूक्लियोफाइल आपका कार्बन, उस कार्बन जहां से आपका लिविंग ग्रुप निकल रहा था उसके अपोजिट साइड से अटैक करता था, बैक साइड से अटैक करता था। जबकि यहां पे क्या था, इसके पास दोनों ऑप्शंस थे, क्योंकि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मिल गया था, तो बैक साइड और फ्रंट दोनों तरफ से क्या कर सकता है, ये अटैक कर सकता था। इसलिए हमने बोला था रिटेंशन इन्वर्जन दोनों यहां देखने को मिलते हैं। जबकि यहां पे केवल और केवल 100% इन्वर्जन देखने को मिलता है। यहां पे इन्वर्जन प्रोडक्ट ही सिर्फ और सिर्फ मिलता है। इस इन्वर्जन को हमने क्या बोला, वॉल्डेन इन्वर्जन बोला, और इसमें कंप्लीट रिवर्सल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। कितनी ही बार ये क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग एग्जामिनेशंस पे। जबकि अगर हम बात करते हैं SN1 में, यहाँ पे क्या होता है, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों देखने को मिलते हैं। रेसिमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अगर ऑप्टिकली एक्टिविटी आ रही है तो। रेसिमाइजेशन यहाँ पे क्या है, एब्सेंट होता है, क्योंकि केवल इन्वर्जन है। यहाँ पे रेसिमाइजेशन हो सकता है क्योंकि दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल है। रिएक्टिविटी ऑर्डर्स की बात करते हैं अगर हम एल्किल हैलाइड की, तो क्योंकि यहां पे हमने बोला स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम हो उतना फास्ट रिएक्शन होगा, तो सबसे अच्छा मिथाइल हैलाइड्स दे सकते हैं, फॉलोड बाय 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 तो देना ही नहीं चाहिए। 3 डिग्री तो अपना यहाँ पर रिएक्शंस को देना ही नहीं चाहिए। 2 में SN1 SN2 दोनों हो सकते हैं, 1 और मिथाइल में केवल SN2 रिएक्शंस होने चाहिए। एक और अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो, जबकि SN2 की बात करें तो यहां पे डिसाइड हो रहा है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। जितना बेटर कार्बोकेटायन होगा उतना ही बेहतर आपका क्या होगा, SN1 रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। तो SN1 क्या होना चाहिए, 3 डिग्री सबसे फास्ट, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा बेहतर कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन देगा। देन 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल। मिथाइल हैलाइड में आपका SN2 रिएक्शंस ज्यादा फास्ट होंगे, SN1 नहीं हो सकते हैं। 1 डिग्री में SN2 ज्यादा फास्ट होंगे, 2 डिग्री में
2 डिग्री में क्या हुआ, 2 डिग्री अगर रिएक्शन है तो यहाँ पे SN2 SN1 दोनों हो सकते हैं, लेकिन 3 डिग्री में केवल और केवल SN1 रिएक्शन से ही देखने को मिलेंगे, SN1 रिएक्शन से ही देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स लिखे गए हुए, ये क्या है, देखो इनका मतलब है ये लिविंग ग्रुप की बात हो रही है। कौन ज्यादा बेहतर लिविंग ग्रुप है भाई, जितना आसानी से आपका लिविंग ग्रुप निकल जाएगा उतना ही तेज ये रिएक्शंस होने वाले हैं। तो लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर होता है आयोडीन, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है यहाँ पे एलिमेंट होता है, तो ज्यादा बेहतर आसानी से निकाला जा सकता है। तो सबसे बेहतर आपका I- आपका आयोडीन हो गया, देन आपका ब्रोमीन, देन क्लोरीन और देन फ्लोरीन, ये आपका लिविंग ग्रुप हो जाएंगे, क्योंकि लिविंग ग्रुप बेहतर होना चाहिए। रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, SN2 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन ही नहीं बना था, तो रीअरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है। जबकि अगर हम बात करते हैं SN1 में, तो SN1 में हाँ जी यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, सो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायंस में देखने को मिलते हैं, तो कार्बोटाइन जहां बनेगा वहीं तो हो सकता है। SN1 में बन रहा है तो हाँ जी, हाँ हो सकता है। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, जो न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैकिंग रिएजेंट है, ये क्या होता है, फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि हमने बोला था कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स दोनों पे। तो जितना बेहतर न्यूक्लियोफाइल हो उतना ही बेहतर रिएक्शंस SN2 देखने को मिलेंगे। जबकि SN1 में हमने बोला था नहीं, यहां पे हमारा न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल था नहीं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है कार्बोटाइन फॉर्मेशन, वहां न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं था। तो यहाँ पे फेवर्ड बाय माइल्ड एंड लो कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, कोई खास इंपॉर्टेंस यहाँ पे है नहीं न्यूक्लियोफाइल्स की। पोलैरिटी की बात करते हैं, SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के थ्रू फेवर्ड होते हैं, जबकि SN1 की बात करते हैं किस वजह से, हाई पोलैरिटी सॉल्वेंट्स, कौन से, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर करते हैं इन रिएक्शंस को, ठीक है ना। अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन कर रहे थे, जितना ही लेस स्टेरिक हिंड्रेंस उतना फास्ट रिएक्शन। जबकि यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ही बेहतर आपका रिएक्शन का रेट होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। बात करें अगर कैटलिस्ट की, तो यहाँ पे कोई खास SN2 में कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है, जबकि SN1 में कैटलिस्ट कई बार रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, जैसे कुछ एसिड्स हो गए आगे, लाइक Ag+ हो गया, AlCl3, ZnCl2, ये क्या करते हैं, कई बार रिएक्शन के रेट्स को बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने सॉल्वेंट्स की बातें करी हुई थी, उन्हीं केसेस को यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे कैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के तौर पे यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, कैटलिस्ट भी ये हो सकते हैं। तो ये आपका SN2 और SN1 रिएक्शंस की बात है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे हमने कोशिश की यहाँ पे इनको कंपाइल करने की। अच्छा, फिर और क्या बातें हैं, SN2 की अगर हम बात करते हैं, SN2 का ऑर्डर का, तो मेथाइल, एथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटिल, एलाइल, बेंजिल हैलाइड, ये सारे क्या है यहाँ पे ऑर्डर्स लिखे गए हैं। अब इसका रीजन समझो क्यों यहाँ पे लिखा गया। हमने यहाँ पे देखा है स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे पहले, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस, देखो मेथाइल में बिल्कुल भी नहीं, केवल हाइड्रोजन्स लगे तो उतना ही फास्ट रिएक्शन हुआ। देन एथाइल 1 डिग्री हो गया है, आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री हो गया है, टर्शरी ब्यूटिल ये क्या हो गया 3 डिग्री हो गया। तो हमने क्या करा, ऐसे हमने इनके सभी ऑर्डर्स को देखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें कैसे, देखो जरा, अगर हम यहाँ पे इन सभी को देखते हैं, इन सभी को देखते हैं, जरा एक बात समझो, बेंजिल और एलिल कार्बोटाइंस क्या होते हैं, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड होते हैं, और रेजोनेंस के थ्रू अगर क्या है स्टेबलाइज्ड है और कार्बोटाइन है, तो ये SN1 में ज्यादा फेवर्ड होने चाहिए, ये SN1 में फेवर्ड होने चाहिए। अब जरा एक बात समझो, यहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, SN1 रिएक्शन अगर यहां होती है तो हम क्या देखेंगे, कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे। यहां SN1 ज्यादा फास्ट होगी, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं जरा चेक करो, SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे। यहां पे जो फेनाइल रिंग है, कार्बन है, ब्रोमीन है, तो यहां पे तो और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा हुआ, जबकि यहां एक मिथाइल ग्रुप आ गया, यहां 2 मिथाइल ग्रुप्स आ गए हैं, तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, यहां थोड़ा कम, यहां सबसे कम, सबसे ज्यादा फास्ट SN2 यहां, फिर यहां, फिर यहां, SN1 यहां सबसे फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। लिविंग ग्रुप की अगर आप बात करते हो, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा हो उतना ही फास्ट क्या होता है, हमारा रिएक्शंस होता है। लिविंग ग्रुप की जो आप बात करते हैं, जितना बेहतर लिविंग ग्रुप हो, और ये दोनों ही के लिए आपका सेम होगा, चाहे आपका SN1 हो चाहे SN2 हो, जितना बेहतर लिविंग ग्रुप होगा उतना ही फास्ट आपके रिएक्शंस होंगे, क्योंकि लिविंग ग्रुप को ही तो निकल के जाना है, लिविंग ग्रुप को ही निकल के जाना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो जरा, एसिटिल क्लोराइड ये रहा आपके पास, अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट अ फास्टर रेट, ये ज्यादा फास्ट सब्स्टिट्यूशन शो करता है।
एसिटेट बिकॉज द क्लोराइड आयन इज बेटर लीविंग ग्रुप देन मेथॉक्साइड आयन। किसके? मिथाइल एसिटेट और एसिटिल क्लोराइड की अगर बात किया जाए तो हमने देखा ये ज्यादा फास्ट सब्स्टिट्यूशन शो कर रहे हैं। रीजन देखो, यहां जो है क्लोराइड आपका लीविंग ग्रुप है, जबकि यहां जो लीविंग ग्रुप है वो क्या होना चाहिए? मेथॉक्साइड होना चाहिए। तो क्योंकि क्लोराइड एक ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है, इस वजह से हमने देखा कि अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की बात की जाए तो ये आपका क्या हुआ? एसिटिल क्लोराइड ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेंगे देन मिथाइल एसीटेट की। अच्छा, नेक्स्ट SN1 की बात करते हैं। हमने बोला टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और देन मिथाइल हैलाइड्स। और नेचर ऑफ कार्बोटाइन क्या है यहाँ पे SN1 का? बेंजिल एक बेहतर कार्बोटाइन होता है, रिंग रेजोनेंस पूरा बेंजीन रिंग थ्रू स्टेबलाइज्ड है, एलाइल में एटलीस्ट एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका। देन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल हैलाइड, ये हमारे क्या हुआ? रेजोनेंस की स्टेबिलिटी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंस हो जाती है कार्बोटाइन्स के लिए। लीविंग ग्रुप जितना बेहतर हो, हमने बोला जितना बेहतर लीविंग ग्रुप उतना फास्ट रिएक्शन होगी, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों के लिए बातें सीधे लागू हो जाएंगे। ठीक है ना? SN1 रिएक्शंस में क्या है? लीविंग ग्रुप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, इसलिए जितना बेहतर हो उतना ही अच्छा होता है रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो लीविंग ग्रुप है अगर बात किया जाए, ये ऑर्डर आपके पास में है ब्रोसिल, मेसिल, क्लोरो, हाइड्रोक्सिल। तो जो आपका ऑर्डर आता है, देखो हाइड्रोक्सिल से ज्यादा बेहतर क्लोरो है, देन मेसाइल आता है, देन ब्रोसिल आता है, देन ब्रोसिल आ जाता है। ये आपका क्वेश्चन था जीपैट का 2011 का। SN2 रिएक्शंस की बात करते हैं रेट में, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉलोज द ऑर्डर किसका? pH S-, देन pH SH, देन pH NH2। अब देखो S- है यहाँ पे, S- है। अब आप खुद ही सोच करके देखो, यहां निगेटिव चार्ज है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, देन SH, देन NH2, देन PHOH आ रहा है। ये है आपका क्या? न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ का, तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि सीधे निगेटिव चार्ज है S- में, तो ज्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल हुआ। देन S, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेशन शो करेगा। देन नाइट्रोजन, सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा, लेकिन सल्फर के बाद, सल्फर अगर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ज्यादा फास्ट डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में। और देन लीस्ट PHOH, दैट इज ऑक्सीजन पर क्या है यहाँ पे? लोन पेयर्स हैं, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेशन शो करेगा। तो ये बेस्ड ऑन किसके? डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात है, और ये नाइपर जेई 2010 का क्वेश्चन था। ये आपका SN2 और SN1 के बारे में हुए। अब चलिए आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के आज तक इस एग्जामिनेशंस में देखने को मिले हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following gives a correct rank order from fastest to slowest of the relative rates in SN2 reactions of methyl bromide, tertiary butyl bromide, isopropyl bromide and ethyl bromide? किसकी बात हुई है? जरा चेक करो। SN2 रिएक्शन, जितना ही लेस स्टीरिक हिंड्रेंस हो। अब आप खुद देखो, एथाइल ब्रोमाइड कैसा है? 1 डिग्री, 1 डिग्री है। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड 2 डिग्री है हैलाइड। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड कैसा है? 3 डिग्री है। और मिथाइल ब्रोमाइड कैसा है? ये तो मिथाइल ही है भाई, सबसे ज्यादा आसानी से आपका हो जाएगा ये आपका, क्योंकि SN2 स्टीरिक हिंड्रेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले कौन हुआ भाई? मिथाइल ब्रोमाइड, तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, यहां मिथाइल था, यहां मिथाइल था। मिथाइल के बाद कौन आएगा? एथाइल ब्रोमाइड, दोनों में था। अच्छा जी, आइसोप्रोपाइल और टर्शरी, टर्शरी कैसा है भाई? 3 डिग्री हो गया, तो आइसोप्रोपाइल ये हटा दो। ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। जीपैट 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ E2 एंड SN2 रिएक्शंस। E2 और SN2 के लिए क्या सही बातें लिखी गई हुई हैं? सेकेंडरी सब्स्टिट्यूशन अंडरगोज स्लो एलिमिनेशन एंड फास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो पहले हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की बात कर लें, क्योंकि E2 और SN2 की बात हो रही है। देखो E2 का जो ऑर्डर होता है वो क्या है? 3 डिग्री सबसे फास्ट जाएगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री जाएगा। और SN2 की बात करें अगर, तो SN2 में क्या है? 1 डिग्री 2 डिग्री है ना, मिथाइल है, ठीक है, तो ये हम 1 डिग्री रख लेते हैं, मिथाइल हटा देते हैं अभी। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, जस्ट अपोजिट है दोनों का केस। सेकेंडरी 2 डिग्री सब्स्टिट्यूशन जो है वो एलिमिनेशन स्लो जाता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन फास्ट जाता है। भाई ये तो दोनों इंटरमीडिएट आने चाहिए, तो स्लो और फास्ट तो किसी का नहीं हो सकता, ये तो दोनों के लिए सेम रेट होने चाहिए, ये हटा दो अभी। प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन जो है ये एलिमिनेशन स्लो जाएगा, अच्छा ठीक है स्लो जाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन क्या है? फास्ट जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन फास्ट जा रहा है, ये तो हमारा पॉइंट सही दिख रहा है। टर्शरी सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? एलिमिनेशन स्लो जा रहा है, एलिमिनेशन टर्शरी सबसे फास्ट होना चाहिए, तो ये तो पहला ही पॉइंट गलत है। फास्ट सब्स्टिट्यूशन ये तो स्लो होना चाहिए, जस्ट अपोजिट लिख दिया गया है।
प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन जो है 1 डिग्री डज नॉट अंडरगो एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन नहीं जा रहा है, और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही एंड सब्स्टिट्यूशन, तो ये तो गलत है। बी स्टेटमेंट क्या है देखो हमारा सही हो रहा है। अगर हमें E2 और SN2 के बारे में पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वॉल्डेन इन्वर्जन और कंप्लीट रिवर्सल ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री अकर्स वन ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कहां पे देखने को मिलता है? SNAR में, SNI में, SN2 में, SN1 में। कंप्लीट इन्वर्जन कहां पे होता है? वॉल्डेन इन्वर्जन SN2 रिएक्शंस में। SN1 में दोनों इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों देखने को मिलता है। Why acetyl chloride undergo nucleophilic substitution at a faster rate than methyl acetate? आप समझ चुके हैं, क्योंकि क्लोराइड जो था, जो आपका क्या है, क्लोराइड है, ये क्या है, ये क्या होता है? बेहतर लीविंग ग्रुप होता है देन किसके कंपैरिजन में? मेथॉक्साइड के कंपैरिजन में। तो ये ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है। The ester is more sterically hindered than the acid chloride. The chloride ion is a better leaving group than the methoxide ion. The acid chloride is more sterically hindered than ester. The methoxide ion is better leaving group. ये भी सारे पॉइंट्स गलत है। बी स्टेटमेंट क्या है देखो हमारा सही है। जितना बेहतर लीविंग ग्रुप उतना फास्ट रिएक्शन होगी। In SN2 reaction mechanism, the product obtained from optically active halide shows. SN2 में क्या होता है? कंप्लीट रेसिमाइजेशन, पार्शियल रेसिमाइजेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या फिर कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। केवल और केवल इन्वर्जन होता है, क्योंकि बात हो रही है किसकी? SN2 की। बात हो रही है किसकी? SN2 की हो रही है। Which of the following is a false statement for SN1 reaction? फॉल्स स्टेटमेंट क्या है SN1 के लिए? फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हाँ जी, SN1 है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस होंगे। एब्सेंस ऑफ रेसिमाइजेशन नहीं, रेसिमाइजेशन होता है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी सही है। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, हाँ जी, रीअरेंजमेंट क्या है? पॉसिबल है। और 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, ऑर्डर को फॉलो करते हैं। गलत क्या पूछा गया हुआ था? इन्होंने बोल दिया एब्सेंस ऑफ रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन एब्सेंस होता है क्या? नहीं सर, क्योंकि कार्बोकेटायन हो रहा है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? SN1 की, इसलिए यहां प्रेजेंस ऑफ रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है। और अगर रेसिमाइजेशन प्रेजेंस है तो ये पॉइंट क्या है? यहां पे गलत लिखा गया हुआ है। बी स्टेटमेंट क्या है? यहां पे रॉन्ग है। SN1 के लिए हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा गया है। अच्छा, स्टेटमेंट्स यहां पे दिए गए हैं SN1 के लिए। दे प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन SN1 में नहीं, SN2 में होता है। करेक्ट पूछा गया है, ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है ना, गलत है। दे प्रोसीड विद रेसिमाइजेशन प्लस सम नेट इन्वर्जन। तो दोनों चीजें होती हैं, रेसिमाइजेशन होता है लेकिन इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये सही लिखा है SN1 के लिए। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय रीअरेंजमेंट। हाँ जी बिल्कुल, यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं क्योंकि कार्बोटाइन बन रहा है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिएक्टिविटी सीक्वेंस ऑफ मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये SN2 के लिए है। तो देखो करेक्ट पूछा गया है अगर, तो Q और R तो सही है हमारे, QR सही है, QR सही है, लेकिन P और S क्या थे? SN2 के बड़े हैं, तो ये क्या है? गलत हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडली? कौन है जो SN1 रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा फास्ट जाएगा? CH3 का होल थ्राइस। अच्छा ओके, देखो यहां पे क्या है हमारे पास, सभी एल्किल जो आपके ग्रुप्स हैं वो सेम है। कैसे हैं? 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री। SN1 है तो 3 डिग्री ज्यादा बेहतर जाता है। तो यहां पे तो नहीं डिसाइड हो रहा। हाँ, ये जो लिविंग ग्रुप है इनको जरा चेक करते हैं। आपसे पूछा गया है कौन है जो SN1 ज्यादा फास्ट जाएगा? भाई सिंपल सी बात है, लिविंग ग्रुप जिसका सबसे अच्छा होगा, सबसे बेहतर होगा, उतना ही फास्ट वो रिएक्शन शो करेगा। तो सबसे बेहतर लिविंग ग्रुप कौन सा है? आयोडीन है, देन ब्रोमीन है, देन क्लोरीन है, देन फ्लोरीन है। तो अगर हम बात करें सबसे फास्ट रिएक्शन की SN1 के लिए, कौन सा जाने वाला है? आयोडीन, क्योंकि यह एक बेहतर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप सभी के लिए सेम थे। सॉल्वेंट यूज्ड इन SN1 रिएक्शन, कौन सा सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है आपके SN1 रिएक्शन में? कैसा? ओनली पोलर, ओनली प्रोटिक, पोलर एंड प्रोटिक, नॉन पोलर एंड प्रोटिक। तो देखो हमको पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या किए जाते हैं SN1 के केस में यूज किए जाते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। रेसमिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। रेसमिक प्रोडक्ट्स कहां बनते हैं? रेसमिक प्रोडक्ट, तो देखो रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है SN1 में। कहां होता है? SN1 में। SN2 में केवल इन्वर्जन होता है। तो SN1 में क्या होगा? हमको रेसमिक प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ SN2 इन्वॉल्व, SN2 का मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक प्रोडक्ट,
रेसिमिक मिक्सचर, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बोथ ए एंड बी, फॉर्मेशन ऑफ प्योर कंपाउंड। तो देखो भाई रेसिमिक मिक्सचर SN1 में होता है ना कि SN2 में, तो ये क्या है, रॉन्ग है। ए एंड बी तो हो नहीं सकता है, प्योर कंपाउंड बनेगा नहीं भाई। इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड क्या मिलता है आपको, देखने को मिलता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या है? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन का कंपैरिजन किया गया है, तो हाँ जी सबसे बेहतर I- है, देन Br- है, देन Cl- है। पहला स्टेटमेंट ही आपका सही है, पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। Which of the following statement regarding the SN1 mechanism is wrong? SN1 mechanism इसमें से कौन सा wrong दिया गया हुआ है, जरा चेक करिए और बताइए। SN1 रिएक्शन के लिए, SN1 reactions are unimolecular reaction, ये unimolecular है, ये तो सही है। SN1 reaction are first order, ठीक है, ये भी सही है। The SN1 mechanism involve single step, नहीं, ये 2 स्टेप के रिएक्शंस होते हैं, सिंगल नहीं 2 स्टेप के रिएक्शन होते हैं, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। SN1 रिएक्शंस यूजुअली अकर्स इन 2 स्टेप्स, हाँ जी बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है। तो सी क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग ही आपसे पूछा गया हुआ है, रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन द SN1 रिएक्शन इज, कौन सा इंटरमीडिएट रिएक्टिव है SN1 के केस में? SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, SN1 में कौन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। ये रहा सबसे लास्ट में दिया गया हुआ है, कौन सा, कार्बोकेटायन सबसे लास्ट में हमको मिला। Which of the following is not an example of a concerted reaction? कौन है concerted reaction का एग्जाम्पल नहीं है जो यहां पे? डायल सेल्टर रिएक्शन, ये एक पेरीसाइक्लिक कैटेगरी होती है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, और जो कि साइक्लो एडिशंस में आते हैं। साइक्लो एडिशंस की बात करते हैं, 4+2 की यहां आती है बात। E2 ये भी 1 स्टेप की रिएक्शन होती है, तो यहां भी ट्रांजिशन स्टेट मिलता है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, हाँ जी कंसर्टेड है, ये भी कंसर्टेड है, ठीक है ना, कंसर्टेड है। SN1 2 स्टेप की रिएक्शन है, ये 1 स्टेप की नहीं होती है, इसलिए क्या है ये आपका कभी भी ये कंसर्टेड का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। तो ये SN1 क्या है आपका आंसर यहां पे होगा, क्योंकि यह कंसर्टेड मैकेनिज्म नहीं फॉलो करेगा। SN2 हाँ जी ये भी फॉलो करेगा, यहां ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, यहां ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, यहां ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, लेकिन अपना राइट आंसर क्या होगा, SN1, ये कंसर्टेड मैकेनिज्म नहीं होते हैं। The reaction between methyl bromide and hydroxide ion to yield methanol is an example of, आपके पास में क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड है, CH3Br है, रिएक्शन कराया आपने किसके साथ, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में, क्या बनाया आपने, मिथेनॉल बनाया है, CH3OH बनाया। ये जो है SN2 रिएक्शन हो रही है, बेसिकली आपका Br- यहां से क्या हुआ है, निकला है, और आपको OH क्या किया है, लग चुका है आपके इस कार्बन के साथ में, तो Br- निकला, CH3OH बना, SN2 रिएक्शन हुई, और यह एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई SN2। क्यों, अच्छा SN2 क्यों हुई, क्योंकि ये कैसा था, मेथाइल हैलाइड था। मेथाइल हैलाइड में हमारा सबसे फास्ट कौन रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, SN2 रिएक्शंस, ठीक है, तो SN2 रिएक्शन हो जाएगा। ये थे डियर आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहे, और आपका जो छोटा मोटा अगर डाउट्स थे भी, वो भी यहां से आप लोगों के क्लियर हुए हों। मिलते हैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द एक और नए किसी डाइजेस्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू ऑल।